हेलो एवरीवन। आज एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ, वो भी एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे। उनका नाम है शुभम दत्ता। सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट मुझे यही समझ में आया। तो आज की कहानी है हमारी चंद्रगुप्त की चतुराई, जो लिखी है जितेंद्र कुमार आनंद ने। सम्राट अशोक जिस मौर्य वंश के शासक थे, उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महान शासक थे, जिन्हें हम सब जानते हैं। ये प्रथम भारतीय सम्राट थे जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से समस्त भारत को एक सूत्र में बांधा था। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में बहुत गरीब थे। इनकी माँ मुरादाई का काम करती थी और ये खुद चरवाहे का काम करते थे। कहा जाता है, होनहार बीरबान के हो चिकने पात, ये कहावत है। यह उक्ति चंद्रगुप्त मौर्य पर पूरी तरह फिट बैठती थी। बचपन से ही उसमें शासक के गुण विद्यमान थे। एक दिन की बात है, सभी गायें चर रही थी। बालक चंद्रगुप्त के साथ कई चरवाहे वहां इकट्ठा थे। हर रोज की तरह उनका खेल चल रहा था। जहां ऊंचे टीले पर चंद्रगुप्त बैठा था और अन्य चरवाहों में से किसी को मंत्री, किसी को सेनापति आदि बनाकर दरबार लगा रखा था। चरवाहों में से कोई फरियादी बना हुआ था। तरह तरह के फैसले बालक चंद्रगुप्त बड़ी आसानी से सुना रहा था। बालक चंद्रगुप्त सभी चरवाहों का प्रमुख था। वह रोज इस तरह के खेल उनके साथ खेला करता था। उस दिन जब खेल खेल रहा था, उसी समय चाणक्य उधर से गुजर रहे थे। यह सब देखकर चाणक्य बड़े प्रभावित हुए। चाणक्य को हम सब जानते हैं, उनकी जो नीति होती है। वे एक साधारण ब्राह्मण की तरह बालक चंद्रगुप्त के सामने पहुंचे। चंद्रगुप्त ने एक राजा की भांति उन्हें सम्मान देते हुए उनकी इच्छा पूछी। चाणक्य ने कहा, राजन, मुझे गौ चाहिए। बालक चंद्रगुप्त ने राजश्री अंदाज में कहा, हे ब्राह्मण, यहाँ गाय चल रही हैं, आपको जितनी गाय चाहिए ले लीजिए। तभी मुरा वहाँ पहुंची, जो चाणक्य की माता थी। चाणक्य से पुत्र बालक की ठिहाई के लिए उसने माफ़ी मांगते हुए अपनी दीन हालत बताई। चाणक्य ने कहा, मुरा, तुम्हारा पुत्र बड़ा होनहार है। तुम परसों इसे लेकर नंद के दरबार में आना। जो उस समय के राजा थे, उनका नाम था नंद। चाणक्य के कहे मुताबिक मुरा निश्चित समय पर चंद्रगुप्त को लेकर दरबार में पहुंची। उसी समय अवंती के राजा के यहाँ से एक राजा के लिए उपहार स्वरूप पिंजरे में बंद शेर, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, पिंजरे में बंद शेर एक पत्र लेकर आया। पत्र में लिखा था, बिना पंजरे को खोले शेर को बाहर निकालना है। राजा ने दरबार में घोषणा की कि कौन है जो ऐसा कर सकता है। मंत्री, दरबारी सभी सन्न थे। किसी को कोई उपाय न सूझा। बालक चंद्रगुप्त अचानक कह उठा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस शेर को पिंजरा खोले बिना बाहर निकाल दूंगा। राजा ने उसे डांटा। तब चाणक्य ने राजा से उस बालक को एक मौका देने के लिए कहा, सुनो भीट बालक, यदि तुम इस कार्य में सफल नहीं हुए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बालक ने भी उसी अंदाज में कहा, मंजूर है, और थोड़ी सी आग मांगी। आग मिलने पर उसे पिंजरे के नीचे रख दिया। थोड़ी देर में शेर पिघल कर गिरने लगा, क्योंकि शेर मौन का था। सभी लोग बालक की बुद्धिमत्ता पर वाह वाह कह उठे। तब चाणक्य के कहने पर राजा ने उस बालक के सारे खर्च की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उसे पढ़ने के लिए तक्षशिला भेज दिया। यही बालक बड़ा होकर एक दिन महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो दैट्स इट फॉर। और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।